गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जुलाई का मंथ स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये मंथ होने वाला है क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे डेट्स जो कि कंप्लायंस करने हैं उसका ध्यान रखना है। क्या क्या डेट्स हैं जुलाई के महीने में, आपको एक एक डेट्स के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो पे आगे चलने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जीएसटी प्लेटफॉर्म का जो ऑनलाइन वेबिनार ई वे बिल जो जीएसटी के अंदर निकाला जाता है उससे रिलेटेड क्या प्रोसेस है, क्या आपको ई वे बिल कब कब एग्जेम्प्ट किया जाता है, कैसे वो ऑनलाइन जनरेट होता है, कब तक उसकी वैलिडिटी रहती है, कब उसे एक्सटेंडेड करा जा सकता है, या फिर बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर ई वे बिल का जनरेशन कैसे होगा, ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, सारी चीजों के लिए ऑनलाइन वेबिनार 19 जुलाई 2020 को 11 बजे से 2 बजे तक ऑर्गेनाइज किया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा जुलाई का मंथ है इसके अंदर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जुलाई 20 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट काम है वो है GSTR 1, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 53 से नोटिफाई करी गई। यहाँ पर आप देखेंगे तो GSTR 1 जो है, अगर आपने नोटिफाइड डेट्स तक नहीं फाइल करी तो आपको लेट फीस भी देना पड़ सकता है। सर, GSTR 1 में लेट फीस कहाँ लगती है? वो तो पोर्टल लेता ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, GSTR 1 की जो लेट फीस है वो लॉ के द्वारा लेवी कर दी गई है, बट पोर्टल अभी कलेक्ट नहीं कर रहा है। वो कभी भी कलेक्ट कर सकता है। तो आप इस मुगालते में कि पोर्टल पे लेट फी नहीं लग रही तो GSTR 1 को फाइल नहीं करेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। अब देखिए, जुलाई महीने में कंडीशनल डेट क्या है। मार्च महीने की जो GSTR 1 आपको फाइल करनी है, अगर आप मंथली फाइलर हैं तो 10 जुलाई 2020 तक कर देनी है। अगर आप 10 जुलाई के बाद करेंगे तो लेट फीस लग जाएगी। अप्रैल महीने की जो GSTR 1 है वो 24 जुलाई 2020 तक आपको अपलोड कर देनी है। मई महीने की 28 जुलाई 2020 तक अपलोड करनी है फॉर मंथली फाइलर्स। ड्यू डेट 11 अप्रैल, 11 मई और 11 जून एज द केस में भी एज इट इज रखा गया। अगर आपने ये डेट्स को मिस करा तो आपका लेट फीस जो है वो कैलकुलेशन चालू हो जाएगा 11 अप्रैल के बाद, 11 मई के बाद और 11 जून के बाद। सिमिलरली जून महीने के लिए 5 अगस्त 2020 से जो है वो लेट फीस चालू हो जाएगी। अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं जनवरी से मार्च 20 के लिए तो आप 17 जुलाई 2020 तक अपनी GSTR 1 जो है वो अपलोड करेंगे, जिसके अंदर आपको डेटा अपलोड करना होता है इनवॉइसेस से रिलेटेड। जुलाई महीने में आपको यही तक का काम करना है फॉर द पर्पस ऑफ GSTR 1। सर, ये चार्ट आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? ये चार्ट जो है ये हमारे मैगजीन के सब्सक्राइबर्स के लिए बनाया गया है, जो कि हमारी मंथली मैगजीन्स आती हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, जिसमें मंथ वाइज मंथ अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपीज के अंदर मिलती रहती हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाया गया था इस पे कॉल कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। अब अगला जो है वो है GSTR 3B से रिलेटेड। GSTR 3B के अंदर अगर आपको मैं बताऊं तो आपका अगर 5 करोड़ से टर्नओवर ऊपर चला गया है तो जुलाई महीने के लिए जो ड्यू डेट है वो जून महीने की रिटर्न के लिए है। मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई इनकी ड्यू डेट्स ऑलरेडी जा चुकी, कंडीशनल डेट जा चुकी जून के महीने में ही। अब जुलाई के महीने में आपको जून से रिलेटेड जो रिटर्न फाइल करनी है वो 20 जुलाई 2020 तक कर देनी है। अदरवाइज आपका लेट फीस और इंटरेस्ट जो है वो लग जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि लेट फीस 500 रुपीज तक का कैप कर दिया गया है पूरे पीरियड के लिए अप टू जुलाई 2020। तो यहाँ पर एक रिलैक्सेशन है, लेकिन रिटर्न आपको 20 जुलाई तक करनी है। उसके बाद 50 रुपीज का लेट फाइन लगेगा अप टू 500। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आप वैसे स्टेट में हैं
जिसका कि एक्चुअल ड्यू डेट रहता है 22 तारीख, यानी कि साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया स्टेट जैसे कि गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर अपना छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह। यहाँ पे हमने डाला हुआ है स्टार मार्क, और स्टार मार्क का जो स्टेट डिटेल्स है वो हमने नीचे मेंशन करा है। सिंगल स्टार मींस ये सारे स्टेट्स जो कि साउथ और वेस्ट में आते हैं। डबल स्टार का मतलब होता है नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के स्टेट। अब देखिए इसमें किस तरीके से ड्यू डेट्स जो हैं जुलाई के महीने में फॉल करेंगी। मार्च के लिए 3 जुलाई की डेट निकल चुकी है ऑलरेडी। अप्रैल के लिए 6 जुलाई की डेट जो है वो कंडीशनल वेवर आपको दिया गया था, उसके लिए आज की डेट यानी कि 6 जुलाई की डेट लास्ट डेट थी। मई महीने के लिए अब आपको ध्यान ये रखना है कि एक्सटेंडेड ड्यू डेट 12 जुलाई है। हालांकि ये होती थी 22 जून, अब इसे एक्सटेंड किया गया था। सिर्फ मई की ही रिटर्न जो है वो एक्सटेंडेड थी, इसीलिए ड्यू डेट है 12 जुलाई। तो अगर आपकी मई की रिटर्न पेंडिंग है 5 करोड़ से कम वालों के लिए तो आप 12 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपका लेट फीस और इंटरेस्ट जो है वो माफ हो जाएगा 12 सितंबर 2020 तक के लिए। तो यहाँ पर आपको अगर लेट फीस और इंटरेस्ट नहीं भरना है तो इन चार्ट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। जून के लिए जो ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी 22 जुलाई 2020। यहाँ पर ड्यू डेट जुलाई के लिए मई और जून की रिटर्न जो है वो लगा देनी है। इसके बाद 5 करोड़ से अगर कम है और आप नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में फॉल करते हैं तो आपको मार्च की, अप्रैल की और मई की रिटर्न जो है वो फाइल करनी है। मार्च की रिटर्न 5 जुलाई तक एक्सटेंडेड थी, 5 जुलाई तक रिलैक्स करी गई थी, वो डेट निकल चुका। अप्रैल महीने के लिए 9 जुलाई की डेट है, अगर आप इस दिन तक फाइल कर देंगे कोई इंटरेस्ट कोई लेट फीस जो है आपको नहीं लगेगा अप्रैल महीने के लिए। इसके बाद हमारे पास है मई और जून का जो एक्सटेंडेड डेट है। मई के लिए 14 जुलाई 2020 और जून के लिए जो ड्यू डेट है वो है 24 जुलाई 2020। यानी कि अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों के लिए आपको जीएसटीआर 3B नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया के स्टेट्स के लिए फाइलिंग जो है वो कर देनी। अगर आप इंटरेस्ट के साथ अगर करते हैं फाइलिंग तो कैसे होगा, इस चीज के लिए आपको समझना पड़ेगा कि 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए जून 20 की जो रिटर्न है वो 20 जुलाई तक तो ड्यू डेट है ही, और 21 जुलाई ऑनवर्ड्स इंटरेस्ट के साथ आप पेमेंट कर सकते हैं। 5 करोड़ से टर्नओवर जिनका ऊपर है जून की रिटर्न आपको 20 जुलाई तक भरनी है, 21 जुलाई से नॉर्मल इंटरेस्ट जो है वो लागू हो जाएगा। अगर आपका 5 करोड़ से कम टर्नओवर है तो 9% और 18% का ब्याज जो है वो अलग अलग रहता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर के बीच में अगर आप फाइल कर देते हैं तो आपका इंटरेस्ट जो है वो 9% रहेगा। आफ्टर दैट 1 अक्टूबर से 18% लग जाएगा। सिमिलरली मार्च के लिए और अप्रैल के लिए जुलाई के महीने में अगर आप फाइल कर देते हैं तो आपका इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। हालांकि ये डेट 30 सितंबर तक भी रखी गई है, तो कोशिश कीजिए कि फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न्स जुलाई में ही निपटा लीजिए ताकि इंटरेस्ट का बर्डन कम हो सके। इसके बाद अगर आपका 5 करोड़ से कम है और आप कैटेगरी 2 यानी कि नॉर्थ और ईस्ट इंडियन स्टेट्स के अंदर हैं तो फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के लिए सिमिलरली जुलाई की मंथ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इस दिन तक आपको अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर देनी है फॉर द पर्पज ऑफ रिड्यूस्ड इंटरेस्ट बेनिफिट। इसके बाद कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है। जनवरी से लेके मार्च 2020 की जो CMP 08 आपको फाइल करनी है वो कर देनी है 7 जुलाई 2020 तक। इसके बाद आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। GSTR 4 जो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए एनुअली फाइल करनी है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए, वो 15 जुलाई तक एक्सटेंड करी गई थी, जिसके अंदर आपको सेल परचेज पूरा एनुअल का वो डालना पड़ेगा। इसके बाद अप्रैल से लेके जून की जो CMP 08 है यानी कि जुलाई के महीने में कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए 3 कंडीशंस हैं, 3 कंप्लायंसेस हैं, 2 CMP 08 और 1 GSTR 4। जनवरी से मार्च 20 के लिए है 7 जुलाई, अप्रैल से जून के लिए है 18 जुलाई 2020।
अगर आपने कॉम्पोजिशन के लिए ऑप्ट करा था फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, तो आईटीसी 03 को भरने का डेट जो है वो 31 जुलाई 2020 तक करना है। ये हो गया जीएसटी से रिलेटेड जो आपका ड्यू डेट कंप्लायंस है वो। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स, टीडीएस एंड अदर लॉज की ड्यू डेट्स भी आपको प्रेस्क्राइब करी गई। 7 जुलाई तक आपको क्या करना है? 7 जुलाई तक करना है आपको सबसे पहला काम कि जून महीने की जो भी टीडीएस या टीसीएस है, अगर आप नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर हैं तो वो सरकार के खाते में जमा करवा देना है, यानी कि टीडीएस टीसीएस का टैक्स जमा करना है। इक्विलाइजेशन लेवी जो है वो आपको जून महीने के लिए 7 जुलाई तक कर देना है। 15 जुलाई 2020 तक क्या करना है? जून महीने के लिए पीएफ और ईएसआई का जो अमाउंट है वो जमा करना है। और क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ टीसीएस जो अप्रैल से लेके जून महीने के लिए जो क्वार्टरली टीसीएस की रिटर्न फाइल होनी है वो आपको 15 जुलाई 2020 तक फाइल करनी है। और उसके साथ ही साथ जो हमारा टीडीएस टीसीएस रिटर्न है फॉर गवर्नमेंट ऑफिस, अगर डिडक्टर गवर्नमेंट ऑफिस है तो फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो लास्ट क्वार्टर है जनवरी से मार्च 20, वो आपको 15 जुलाई तक फाइल करनी है। 31 जुलाई 2020 किस चीज की डेट है? इसके अंदर अगर आप ध्यान दें तो क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस टीसीएस डिपॉजिटेड फॉर फोर्थ क्वार्टर, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च की जो टीडीएस की रिटर्न जानी है वो 31 जुलाई 2020 तक आपको फाइल कर देना है। इसके बाद जो क्वार्टरली टीडीएस डिपॉजिट होता है, जो रिटर्न जाती है, वो अप्रैल से लेके जून महीने के लिए वो भी 31 जुलाई 2020 तक फाइल करनी है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमने ड्यू डेट्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके लिए प्रेजेंट किया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जो ड्यू डेट का कैलेंडर है वो पहुंच जाए और वो अपने काम को अकॉर्डिंगली प्लान कर लें। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।